हेलो फ्रेंड्स, विद्यार्थी क्लासेज मैथ प्लस में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 12D के प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें हमने आपको प्रश्न संख्या 1 से लेकर के प्रश्न संख्या 14 तक के सारे बहुविकल्पी प्रश्न पिछले वीडियो में करा रखा है। अब इस वीडियो में हम आप लोगों को प्रश्न संख्या 15 लघु उत्तरी प्रश्न से हल करवाएंगे, जिसमें प्रश्न संख्या 15 में दिया है दी हुई आकृति में एक चतुर्थांश ओ पी बी क्यू के अंतर्गत एक वर्ग ओ ए बी सी बना हुआ है। यहाँ पर एक दिया हुआ चतुर्थांश है जो कि ओ पी बी क्यू है। इसके अंतर्गत एक वर्ग है ओ ए बी सी, जिसमें ये ओ ए बराबर 20 सेमी है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये जो छायांकित भाग है इसी का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, जिसमें पाई का मान दिया है 3.14। तो चलिए इस प्रश्न के सलूशन को हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम एक चित्र बना लेंगे। प्रश्न संख्या ये 15 है। यहाँ पर एक वृत्त का चतुर्थांश है। इस तरीके से इस वृत्त का चतुर्थांश है, जो कि हमारा ओ पी, यहाँ पर ये बी क्यू है। इस चतुर्थांश के अंदर एक वर्ग है। इस प्रकार से ये वर्ग है ओ ए बी सी। तो इसमें वर्ग की भुजा जो है ओ ए जो है ये 20 सेमी दिया है। तो जब ये वर्ग की भुजा ओ ए 20 सेमी है तो ये ओ सी भी 20 सेमी होगा। अब हमें यहाँ पर छायांकित भाग, ये जो छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इस छायांकित भाग के क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए ये जो वृत्त का चतुर्थांश है, इस चतुर्थांश में इस वर्ग के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पे हम हल करेंगे। यहाँ पे पहले लिखते हैं, यहाँ पे वर्ग की भुजा, ये वर्ग ओ ए बी सी, ओ ए बी सी की भुजा बराबर 20 सेमी। ये जो वर्ग की भुजा है ये ओ ए और ओ सी, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं तो ये सब जो है हमारा 20-20 सेमी का है। अब यहाँ पर हमें इस वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए इसकी त्रिज्या की आवश्यकता होगी। तो इसकी त्रिज्या जो है हमारा ये ओ से बी तक होगा। तो ओ से बी तक की त्रिज्या हमें ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पे देख रहे हैं ये ओ ए बी, ये हमारा समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो समकोण त्रिभुज ओ ए बी में हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज ओ ए बी में पाइथागोरस प्रमेय से, क्योंकि पाइथागोरस का प्रमेय का फार्मूला होता है हमारा कर्ण पर वर्ग बराबर आधार पे वर्ग प्लस लंब पर वर्ग। तो इसमें जो कर्ण जो है हमारा ओ बी है, तो यहाँ पे लिखेंगे ओ बी पर वर्ग, आधार हमारा ओ ए पर वर्ग, लंब जो है हम ये ए बी लिख लेते हैं, ए बी पर वर्ग। तो ये ओ बी पे वर्ग बराबर ओ ए की जगह पर हम ये भुजा जो है 20 सेमी रखेंगे, तो 20 का वर्ग प्लस ए बी के जगह पर भी हम 20 रखेंगे, तो 20 का वर्ग। ओ बी पर स्क्वायर बराबर 20 का वर्ग करेंगे तो 400 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 20 का वर्ग करेंगे तो 400। दोनों को जोड़ेंगे तो ओ बी पर वर्ग बराबर ये 800 हो जाएगा। इसे हम ओ बी बराबर लिखें तो ये करणी में 800 हो जाएगा। इसे हम लिख सकते हैं 800 को 400 गुणे 2। अब यहाँ पर ये जो 400 हमारा है इसका वर्गमूल निकल जाएगा, तो 400 का वर्गमूल 20 होता है, ये करणी में 2 बच जाएगा। तो यहाँ पर ये जो ओ बी हमारा निकला ये 20 करणी में 2।
ये जो है आ गया 20 कड़ी में 2। ये 20 कड़ी में 2 जो है इस वृत्त के चतुर्थांश की त्रिज्या हो गई। यहाँ पर लिख सकते हैं वृत्त के चतुर्थांश की त्रिज्या r बराबर 20 कड़ी में 2 सेमी। अब यहाँ पर हमें इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो वृत्त के चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से इस वर्ग के क्षेत्रफल को घटा देंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल। तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है 1/4 पाई r स्क्वायर और माइनस वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है भुजा पर वर्ग। इसे लिखेंगे 1/4 गुणे पाई के जगह पे पाई का मान इस प्रश्न में दिया है 3.14, तो पाई के जगह पर 3.14 लिखेंगे और गुणे r के जगह पर 20 कड़ी में 2, तो 20 कड़ी में 2 का वर्ग हो जाएगा माइनस वर्ग की भुजा जो है हमारा ये 20 सेमी दिया है। तो यहाँ पर 20 का वर्ग कर देंगे 1/4 गुणे 3.14 गुणे 20 कड़ी में 2 का वर्ग करेंगे तो 20 का वर्ग 400 और कड़ी में 2 का वर्ग 2 होगा, दोनों का गुणा करेंगे तो ये 800 माइनस 20 का वर्ग जो है 400 हो जाएगा। अब यहाँ पर 4 से 800 को काटते हैं तो 4 दूना 8 यानी ये 200 हो जाएगा। अब 200 का गुणा जो है 3.14 में करेंगे तो 2 चौक 8, 2 एकम 2 और 2 तियाँ 6, 0.00 होगा माइनस 400। अब यहाँ पर 628 में से 400 को घटाएंगे तो आ जाएगा 228 सेमी स्क्वायर। तो इसमें जो है ये छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल है हमारा ये 228 सेमी स्क्वायर आंसर हो जाएगा। अब हम प्रश्न संख्या 16 पर आ जाते हैं, जिसमें कह रहा है दी गई आकृति में ए बी सी त्रिज्या 14 सेमी वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। यहाँ पर ये ए बी सी जो है यह एक वृत्त का चतुर्थांश है जिसकी त्रिज्या जो है हमारा 14 सेमी है, तथा बी सी को व्यास मानकर, ये बी सी जो है हमारा इसको व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले चित्र को बना लेते हैं ताकि आसानी से समझ में आ जाए। एक वृत्त का चतुर्थांश है, ए बी सी, इसकी त्रिज्या जो है हमारा 14 सेमी है। ये त्रिज्या जो है 14 सेमी है। अब इसमें इस BC को, ये जो BC है इस BC को व्यास मान करके एक अर्धवृत्त बनाया गया। इस प्रकार से एक अर्धवृत्त बनाया गया है। तो इसमें जो है हमें ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। वृत्त के चतुर्थांश ए बी सी की त्रिज्या r बराबर ये जो है हमारा 14 सेमी है। अब यहाँ पे इसका हम चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/4 पाई r स्क्वायर। 1/4
पाई के जगह पर हम लिख देंगे 22/7 गुणे आर की जगह पर 14 × 14, क्योंकि आर स्क्वायर है। 7 से काट दें, 7 दूना 14, 2 दूना 4 और 2 का 11 बार काटेंगे 22 को, और इस 2 से इस 2 को काट देते हैं। अब यहाँ पर बच गया 11 और 14। 11 का गुणा 14 में करेंगे तो 11 चौक 44, 11 एकम 11 और 4 15, 154 सेमी स्क्वायर। तो इस वृत्त के चतुर्थांश ए बी सी का ये हमें क्षेत्रफल 154 सेमी स्क्वायर प्राप्त हुआ। अब यहाँ पर निकाल लें त्रिभुज। यहाँ पे ये समकोण त्रिभुज बन रहा है ए बी सी। निकालेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। फार्मूला होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो 1/2 गुणे, इसमें आधार जो है हमारा वो भी 14 सेमी है और ऊंचाई भी 14 सेमी है। तो यहाँ पर 14 गुणे 14, 2 से काट दें, 2 सते 14 और 14 का गुणा 7 में 14 सते 98 सेमी स्क्वायर। अब यहाँ पे ये 98 सेमी स्क्वायर जो है इस त्रिभुज का, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल प्राप्त हो गया। अब हमें यहाँ पर ये वृत्तखंड, ये आपको जो ये वृत्तखंड दिखाई दे रहा है, इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो इस वृत्त के चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल जब हम निकालेंगे तो ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल जो है 154 है, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल जो है 98 है। 154 में से 98 को घटाते हैं तो 14 में से 8 को निकालेंगे तो 6 बचेगा, और यहाँ पे 14 में से 9 को निकालेंगे तो 5, यानी इसके वृत्तखंड का जो ये क्षेत्रफल हमारा हुआ ये जो है 56 सेमी स्क्वायर। अब हमें इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले हम इसके व्यास BC को ज्ञात करेंगे। तो इस व्यास BC को ज्ञात करने के लिए इस समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर लिखें समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ पर पाइथागोरस का प्रमेय जब लगाएंगे तो यहाँ पे कर्ण BC है, तो BC का स्क्वायर बराबर ये AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। यहाँ पे लिखेंगे BC पर स्क्वायर बराबर AB पर स्क्वायर प्लस AC पर स्क्वायर। तो AB के जगह पर 14 का वर्ग प्लस AC के जगह पर 14 का वर्ग। जब 14 का वर्ग हम करेंगे तो ये 196 होगा प्लस 196, इसको जोड़ दें तो 6 6 12 को 2, 9 9 18 1 19 1 1 2 और 1 3, तो 392 आ गया। अब BC बराबर कर्णी में 392। अब यहाँ पर BC बराबर कर्णी में 392 को हम लिख सकते हैं 196 गुणे 2। 196 का वर्गमूल निकालेंगे तो 14 कर्णी में 2 सेमी। ये जो है हमारा इस अर्धवृत्त का व्यास BC प्राप्त हो गया। अब इस अर्धवृत्त की हम त्रिज्या निकालेंगे। यहाँ पे लिखेंगे अर्धवृत्त का व्यास बराबर 14 कर्णी में 2। तो अर्धवृत्त की त्रिज्या बराबर इस 14 का आधा यानी 7 कर्णी में 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल फार्मूला होता है
1/2 पाई आर स्क्वायर। 1/2 गुणे पाई के जगह पर 22/7, आर स्क्वायर के जगह पर 7 करनी में 2 का स्क्वायर। 2 से काट देते हैं 22 को 11 बार में, ये 11/7 गुणे, इसको लिख सकते हैं 7 करनी में 2 गुणे 7 करनी में 2। ये 7 से 7 को काट देंगे। अब यहाँ पर 11 का गुणा 7 में करेंगे तो 77, गुणे करनी में 2 का गुणा करनी में 2 करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। 2 सते 14, 2 सते 14, 1 15, ये सेमी स्क्वायर। ये जो है इस अर्धवृत्त का हमें क्षेत्रफल प्राप्त हो गया। अब इस अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम घटा देंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल जो है हमारा 154 है और माइनस ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो है 56 है, तो इसमें से हम 56 को घटा देते हैं। तो यहाँ पर 14 में से 6 निकलेगा 8, यहाँ पर 4 बच गया, 14 में से 5 निकलेगा 9, 98 सेमी स्क्वायर आंसर हो जाएगा। तो इसमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल जो है 98 सेमी स्क्वायर। अब इस प्रश्नावली के हम लास्ट सवाल प्रश्न संख्या 17 पर आते हैं, जिसमें दी हुई आकृति में छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो 8 सेमी त्रिज्याओं वाले 2 वृत्तों के चतुर्थांश के बीच उभयनिष्ठ है। यहाँ पर यह चित्र दिया है, ये प्रश्न संख्या 17। अब इसमें जो है ये हमारा वृत्त का चतुर्थांश है, एक ये वाला है और दूसरा चतुर्थांश इधर से है। तो इसमें जो है ये बीच में जो उभयनिष्ठ भाग है, ये छायांकित भाग है, ये डिजाइन है, इसी का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसमें चतुर्थांश की त्रिज्या जो है 8 सेमी है, ये सब 8 सेमी 8 सेमी। तो इस डिजाइन का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यहाँ से हम इसको हल करेंगे, लिखेंगे वृत्त के चतुर्थांश की त्रिज्या r बराबर 8 सेमी। अब यहाँ पर इस चित्र में ये जो है हमारा एक वर्ग बन रहा है, तो जो वर्ग की भुजा 8 सेमी हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं वर्ग की भुजा बराबर 8 सेमी। जितना इसकी त्रिज्या 8 सेमी है उतना ही वर्ग की भुजा भी है। अब हम यहाँ पर लिखेंगे छायांकित भाग या डिजाइन का क्षेत्रफल, तो लिख लें छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल। तो इसमें से हम देख रहे हैं 2 हमारा वृत्त का चतुर्थांश है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 गुणे वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 पाई आर स्क्वायर माइनस वर्ग का क्षेत्रफल। यहाँ पर 2 से 4 को काटेंगे 2 बार में, तो 1/2 पाई के जगह पर 22/7 और आर के जगह पर ये हम 8 रखेंगे, 8 गुणे 8 माइनस वर्ग का क्षेत्रफल, ये हमारा भुजा पर स्क्वायर होता है, इसे हम काट देते हैं 2 चौक 8, ये 22 चौक 88 और 88 में 8 का गुणा करेंगे तो ये 704 हो जाएगा बटे 7 माइनस भुजा जो है वर्ग का 8 है तो 8 का वर्ग, ये हो जाएगा 704 बटे 7 माइनस 8 का वर्ग जो है 64 होता है। अब यहाँ पर ये 7 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 7 हो जाएगा, 7 1 कम 7, 1 का गुणा करेंगे तो 704 माइनस 1 का भाग 7 में देंगे 7 बार और 7 का गुणा 64 में, तो ये 7 चौक 28, 7 4 42, 2 44,
704 में से 448 को घटाएंगे तो 14 में से 8 निकलेगा 6, यहाँ पर 9 बच गया, 9 में से 4 निकलेगा 5, यहाँ पर 6 बचा, 6 में से 4 निकलेगा 2, तो 256/7 सेमी स्क्वायर। तो इसमें जो ये छायांकित डिजाइन है इसका क्षेत्रफल 256/7